हेलो एवरीवन। नमस्कार छात्रों। सबको समझ में आ रहा है क्या? कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। हमने अगले टॉपिक के अंदर जो है मृदा के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको कई बार बताया और बता देता हूँ कि कुछ टॉपिक 6th 7th और 8th के कॉमन चल रहे हैं, उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। अगले टॉपिक में मृदा मिट्टी के बारे में पढ़ाया था कि किस प्रकार से मिट्टी का संरक्षण होता है। आज हम लोग मिट्टी संरक्षण की प्रमुख विधियां बताएंगे, यानी मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसके कारण से मिट्टी का संरक्षण हो सकता है? तो पहली है मल्च बनाना। ये क्या होता है? देखिए, मल्च बनाना। इसमें पौधों के बीच एक अनावर्तित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, यानी कि पौधों के बीच की जगहों में लिखेंगे, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। प्रवाल होते हैं उसे ढक दी जाती है। इससे मृदा में आर्द्रता बनी रहती है। इससे मिट्टी कह दो, मृदा कह दो, एक ही बात है। मिट्टी में आर्द्रता रहती है, यानी कि पानी की अधिकता, आर्द्रता बनी रहती है। ये पहली विधि थी। छात्रों, दूसरी विधि है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म ये क्या चीज है? देखिए, दूसरी जो मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि है, चौड़े समतल सोपान, जो चौड़े मैदान होते हैं, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका, अथवा वेदिका तीव्र ढालों, जहां पर ज्यादा ढाल होते हैं, ढलाने जिसको कहते हैं, तीव्र ढालों पर ये बनाए जाते हैं। जैसे चाय की पत्ती लगाई जाती है असम में, ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने में, फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके। ये इसकी दूसरी विधि थी। तीसरी है रक्षक मेखलाएं। ये दो विधियां आप लोग नोट कर लेना, याद कर लेना। और तीसरी जो प्रमुख विधि है वो है रक्षक मेखला। अगर दिखता नहीं है तो मैं बोल रहा हूं, पॉइंट बोलते हुए भी आप लिख सकते हैं, मौखिक के रूप में भी लिखते ही हैं। रक्षक मेखला, ये देखिए, तटीय प्रदेशों में, तीसरी है रक्षक मेखला, तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों में, एक तो तटीय और एक शुष्क प्रदेशों में
पवनों को रोकने के लिए, हवाएं जो चलती है, पवनों को रोकने के लिए वृक्ष कतार के रूप में, पंक्तिबद्ध जिसको बोलते हैं, कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का आवरण हो सके या बना रह सके, यानी मिट्टी को रोका जा सके। ये प्रमुख तीसरी विधि थी। तो इस प्रकार से ये हमारी मृदा जो चैप्टर था वो समाप्त हो जाता है। और मृदा के बाद हम लोग थोड़ा सा जल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग बता देते हैं कि मृदा जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। मृदा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जैसे बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, जो कपास के लिए बड़ी उपयोगी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई, चिकनी, लाल, भूरी, और कई प्रकार की मिट्टियाँ अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो कि उसके वातावरण के अनुसार, वहाँ का वातावरण जैसा होता है वो हमको मिट्टियाँ मिलती हैं। तो इस तरह से इन मिट्टियों का अलग अलग रूप में अलग अलग, जैसे चिकनी मिट्टी है या काली मिट्टी है, ये फसल के लिए, यानी कौन सी फसल, यानी कपास की फसल के लिए उपयोगी है। के लिए उपयोगी होते हैं अधिकतर काली मिट्टी के अंदर। इसके अलावा जो दूसरी मिट्टियाँ हैं जैसे गेहूं है अथवा चना, बाजरा, हमारे राजस्थान के अंदर अधिकतर बलुई मिट्टी है। और यहाँ पर जो है ज़्यादातर क्या होता है कि बाजरा, राजस्थान के अंदर अधिक बाजरा पाया जाता है। राजस्थान में क्योंकि गर्म शुष्क इलाका, गर्म इलाका है, इसलिए अधिकतर बाजरा इत्यादि भी बोया जाता है। अब अगले चैप्टर में लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ये जो करवाए हैं ये नोट कर लेंगे।